मौत के आगोश में सोने वाला मुख्तार अंसारी ने कभी योगी आदित्यनाथ से भी मोर्चा लेने की कोशिश की थी। 2005 के दंगे की बात है, जब 2005 में मऊ में दंगा हुआ था, उस समय कर्फ्यू लगा दिया गया था मऊ में, और ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में एक वर्ग डर में था, भय में था। हिंदू समाज में ये डर था कि कब उसे मार दिया जाए, कब उसका कत्ल कर दिया जाए। पूरे मऊ में मुख्तार अंसारी का आतंक था। हिंदू समाज उसमें भयभीत और डरा हुआ था। एक पक्षीय कार्रवाई भी हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता हुआ नजर आ रहा था। 2005 की बात है। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो तत्कालीन यूपी के हैं, वो सांसद थे गोरखपुर से, और उन्होंने जब स्थिति को भांप लिया कि एक वर्ग पर आतंक फैलाया जा रहा, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, तो उन्होंने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दे दी और उन्होंने कह दिया कि वो आ रहे हैं मऊ में, वो किसी भी तरह से पीड़ित वर्ग का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, या हिंदू समाज जो भयभीत है, डरा है, उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देंगे। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का काफिला चल पड़ा मऊ के लिए। 2005 की ये घटना है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस समय दोहरी घाट में योगी आदित्यनाथ के काफिले को रोक लिया गया था, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, जब योगी आदित्यनाथ का काफिला रोका गया, क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में नहीं थी, 2005 की ये बात है, तो ऐसी स्थिति में कितना आतंक मऊ में फैला होगा, कितने दहशत मुख्तार अंसारी ने फैलाया होगा, ये साफ तौर पर पता चल सकता है। मुख्तार अंसारी जब काफिले के साथ चलता था, तब आप समझ लीजिए कि 200-300 गाड़ियां उसके साथ चला करती थी। 786 नंबर की 20 से 30 गाड़ियां होती थी जो मुख्तार अंसारी के काफिले में शामिल होती थी। बड़ी बड़ी मूछे, लंबा कद काठी का मुख्तार अंसारी दहशत का, भय का पर्याय बन गया था। लोग उसके सामने आने से डरते थे, भयभीत रहते थे, घबराते थे। कई ऐसे पुलिसकर्मी थे, कई ऐसे सिपाही थे, कई ऐसे थानेदार थे जो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से कतराते थे, जो उसके सामने आने से भी कतराते थे, क्योंकि उस समय मुख्तार अंसारी का आतंक था और इसलिए उससे कोई भी बोल नहीं पाता था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि एक दिन उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, और कमान उत्तर प्रदेश की सौंपी जाएगी योगी आदित्यनाथ को, और फिर वही योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी को ठिकाने पे लाने का काम करते हैं, यानी कानून सम्मत कार्रवाई के तहत मुख्तार अंसारी को जेल में बंद करने का काम करते हैं। जब वो पंजाब जेल से, बांदा जेल में आया था, यानी उत्तर प्रदेश में आया था, तो मुख्तार अंसारी थर थर कांप रहा था, एकदम घबराया हुआ था, भयभीत था, उसे ये डर लग रहा था, वो परेशान था, पसीने छोड़ रहा था कि कहीं उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाए, कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। वही मुख्तार अंसारी जिससे पूरी यूपी थर्राती थी, पूर्वांचल पूरा कांपता था, वही मुख्तार अंसारी जब यूपी में आया था तब वो घबराता था। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन किया। हिंदू युवा वाहिनी के अंतर्गत ये रैली आयोजित की गई थी और उसमें योगी आदित्यनाथ का काफिला आजमगढ़ के लिए बढ़ चला था। काफिले में ये साफ तौर पर पता था कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर तोड़फोड़ की जा सकती है, कभी भी योगी आदित्यनाथ को हमले का शिकार बनाया जा सकता है। इसलिए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की थी। सैकड़ों वाहन थे योगी आदित्यनाथ के उस वाहन के काफिले में जिसमें वो चल रहे थे। तमाम बाइक सवार ऐसे लोग थे जो चारों तरफ से योगी आदित्यनाथ की गाड़ी को घेरे हुए थे, क्योंकि साफ तौर पर पता था कि कभी भी मुख्तार अंसारी के गुर्गे उन पर हमला कर सकते हैं। इसे देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी के सारे कार्यकर्ता चारों तरफ से घेरे हुए थे योगी आदित्यनाथ के काफिले को। हालांकि बताया जाता है कि उस समय योगी आदित्यनाथ जी की गाड़ी पर एक पत्थर लगा और उसके बाद अफरा तफरी हो गई। ये भी आरोप लगाया जाता है कि उस समय गोली चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, और ये आरोप था कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। किसी तरह से बच बचाकर योगी आदित्यनाथ को उस समय निकाला गया था
और वो बचकर वहां से निकले थे। ये दो ऐसे बड़े मामले थे जो योगी आदित्यनाथ से और मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और इसी के साथ आतंक का एक इतिहास समाप्त हो गया कि मुख्तार अंसारी जो कि माफिया था, डॉन था और जेल में भी रहकर कब क्या कुछ कर सकता था, करा सकता था, उसके गुर्गे कुछ भी कर सकते थे। इसलिए तमाम ऐसे पीड़ित लोग जो मुख्तार अंसारी से पीड़ित थे, उसके आतंक से पीड़ित थे, उन लोगों ने जरूर सुकून की सांस ली होगी।